गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन नंबर 3.8 ऑन अ 2-lane रोड कार A is traveling with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। एक कार A है और ये ट्रेवल कर रही है BA स्पीड से और यह है 36 किलोमीटर पर आवर। तो VA इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, आप इसे मीटर पर सेकेंड में कर लें तो 36 इंटू 5/18 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये VA आ गया, ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। एंड टू कार्स B and C अप्रोच कार A इन अपोजिट डायरेक्शन। ये A को B और C अप्रोच कर रही है। B मान ले ये है और ये इधर अप्रोच करती है, इसकी वेलोसिटी VB है और C इधर है, ये इधर अप्रोच करती है। आप देखिएगा VB और BC दोनों 54 किलोमीटर पर आवर है, तो दैट वुड बी इक्वल टू 54 इंटू 5/18 15 आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो यहां देखिएगा A की स्पीड 10 हो गई, VC की ये 15, VB की ये स्पीड भी 15 हो गई। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इसकी तरफ अप्रोच, ये इधर से अप्रोच कर रही है, इसकी तरफ से अप्रोच कर रही है। एट अ सर्टेन इंस्टेंट व्हेन AB इक्वल टू AC, मतलब एक समय जब AB जो है ये वाली दूरी, ये AB एंड AC ये जो डिस्टेंस है AC जो कि 1 किलोमीटर के बराबर है, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर है ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस भी जब 1000 मीटर है ये, तो क्या कहते हैं एट अ सर्टेन इंस्टेंट व्हेन AB इक्वल टू AC एंड दैट इज बीइंग 1 किलोमीटर B डिसाइडेड टू ओवरटेक A बिफोर C। तो B ये तय करता है कि C से पहले वो इसको ओवरटेक करेगा। अब आपके मन में आया कि व्हाट इज द कांसेप्ट। देखिए यहां पर तो तीन चीजें चल रही हैं, तो आप किन्हीं दो को पकड़िए और रिलेटिव वेलोसिटी लगाइए, क्योंकि रोकना बड़ा जरूरी है, एक को हम रुका हुआ मानेंगे। तो अगर हम कहें व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A के रेस्पेक्ट इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, VCA इक्वल टू VC माइनस VA। VC अगर लेफ्ट में माइनस है, -15, VA ऑन द राइट तो +10 आएगा, -25 हो गया मीटर पर सेकेंड। माइनस कोई ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है, हमारा मतलब है इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी आपस में जो है, इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी 25 है। साइन के चक्कर में आपको भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो 25 हो गई। इसी तरह हम B की रिलेटिव वेलोसिटी A के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, VBA इक्वल टू आएगा VB माइनस VA। फिर ध्यान रखिएगा VB राइट में है +15, VA भी राइट में है +10, तो यहाँ ये +10 यानी सब्ट्रैक्ट होगा 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। देखो बेटा इसकी रिलेटिव वेलोसिटी 25 आ रही, ये A को क्रॉस कर लेगा पहले, फिर ये आगे क्या कहते हैं, B डिसाइडेड टू ओवरटेक A बिफोर C। B ने ये तय किया कि हम C के इसके ओवरटेक करने से पहले हम जाके इसको ओवरटेक कर लेंगे। What minimum acceleration of B is required to avoid an accident? चाहता है B उसका कितना एक्सेलरेशन हो जिससे कि वो C से पहले इसको ओवरटेक। हमें ये तय करना होगा कि B को यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगे जिससे कि वो C से पहले कर ले। तो बेस्ट तरीका ये नहीं है कि हम पहले ये तय कर ले कि C इसको कितनी देर में ओवरटेक करने जा रहा है। तो लेट C ओवरटेक्स इन टाइम t। C और A के बीच की डिस्टेंस कितनी, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। C और A के बीच में एक्सेलरेशन कितना है, कोई एक्सेलरेशन नहीं। देखो ये 15 की कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ये 10 की कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A 0 है, राइट। एक्सेलरेट तो हो ही नहीं रहा, बोथ आर मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखिएगा वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A 25 है, माइनस केवल साइन को बताता है, उसको आप किनारे रख दीजिएगा। जब कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो, एक्सेलरेशन 0 हो, तो टाइम निकालना तो बड़ा आसान है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है 1000, वेलोसिटी कितना है 25, 40। C अगर इसको ओवरटेक करेगा तो 40 सेकंड करेगा। क्वेश्चन की लास्ट लाइन देखिए, B डिसाइडेड टू ओवरटेक A बिफोर C। B ने तय किया कि वो A को C से पहले ओवरटेक करेगा, तो इसको अपना एक्सेलरेशन इतना रखना पड़ेगा
कि वो ये वाली दूरी 40 सेकंड से पहले पार कर ले। तो अब यही टाइम B को लेना है इस दूरी को तय करने में, और इससे थोड़ा सा कम टाइम लेना, राइट। मैं एक बार रिपीट करता हूं। क्वेश्चन में ये बोला है A 36 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, इसको हमने 10 कर लिया मीटर पर सेकंड में। B और C अपोजिट डायरेक्शन से A को अप्रोच कर रहे हैं, दोनों की स्पीड 15 है। क्वेश्चन में 54 दिया है, हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। कहते हैं एक समय जब C से A की दूरी 1 किलोमीटर है, B से A की दूरी 1 किलोमीटर है, तो B ने तय किया कि हम A को पहले क्रॉस करेंगे, A को पहले ओवरटेक करेंगे C की तुलना में। तुम खुद देखो तो तुम निकालो कि C की रिलेटिव वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A, ये हमने निकाला 25 आया। B के रिलेटिव वेलोसिटी A के रेस्पेक्ट में 5 आया। निश्चित रूप से C की वेलोसिटी 25 है, तेज चल रहा है, ये इसको पहले ओवरटेक करेगा, ये बाद में करेगा। तो हम ये तय करें कि C अगर इसको ओवरटेक करने में टाइम t लेता है तो इस फार्मूले से निकालें 40 सेकंड आया। अगर B को C से पहले A को ओवरटेक करना है तो इतने से कम समय लेना होगा, यानी हम इसे एक्सट्रीम टाइम मान करके अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। लेट एक्सेलरेशन ऑफ B is A so that he overtakes A before C। अब आप बताइएगा B और A के बीच की डिस्टेंस क्या है, 1 किलोमीटर। एक्सेलरेशन A निकालना है, T इक्वल टू इतना टाइम मैक्सिमम लेना चाहिए। तो आप बताइएगा S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाएंगे। यहां पर ध्यान दें U क्या है, U इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, वो हमने 5 मीटर पर सेकेंड निकाला था, वो आप यहाँ पे नोट करें। S की वैल्यू 1000, U की वैल्यू ये 5, T 40 प्लस हाफ, A फाइंड आउट करना है T 40 स्क्वायर। सॉल्व करें इसे, देखें कितना आता है। तो 1200 ये इधर आकर के 800 हो जाएगा। तो 1000 माइनस 200 इक्वल टू हाफ A इंटू 1600, कैंसिल हुआ तो ये 800 आ गया। ये 800 इज इक्वल टू 800 A, ये कैंसिल हुआ तो A इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर अगर एक्सेलरेशन होगा तो B A को 40 सेकेंड में ही क्रॉस करेगा। तो इसका मतलब हुआ ये मिनिमम एक्सेलरेशन है, कम से कम इतना रखे, अदरवाइज इसको एक्सेलरेशन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि C से पहले क्रॉस कर ले। तो देयरफॉर मिनिमम एक्सेलरेशन इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय यहाँ पर 3.7, 3.8, इवन इसके पहले 3.6 वगैरह भी, ये रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D के क्वेश्चन है, बस ध्यान से करिए, आसानी से हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको चैनल सही लगता है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लिए अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि आप में से कई लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन आपके पास खुद ही आ जाएंगे। अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक भी दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।